Hello students, welcome to Academy 21. I hope you all are fit and fine. देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ा रहे थे और अपनी लास्ट वीडियो में हमने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस बनाना सिखाया था. आई होप आप लोगों को वहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा और अगर आपको वहां तक कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं. ओके और आज हम आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस बनाना सिखाएंगे. देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे देखिए फ्यूचर के हमारे 4 टेंस होते हैं, बट 4 में से केवल 2 ही टेंस की पैसिव वॉइस बनाई जाती है. एक तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और दूसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा. सबसे पहले हम आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस में डिफरेंस क्या होता है वो बताएंगे. उसके बाद में हम आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनाना सिखाएंगे. ओके, देखिए यहाँ पे मैंने ये कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इनके थ्रू मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस और उसमें हम सबसे पहले डिफरेंस पढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस में. ठीक है, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा है, उसे आज डांटा जाएगा उसकी माँ के द्वारा. ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है ये हमारा फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस का हिंदी सेंटेंस है. ठीक है, किसका? फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस की जो पैसिव वॉइस है उसका हिंदी सेंटेंस है ये, उसे आज डांटा जाएगा उसकी माँ के द्वारा. तो इसको हम इंग्लिश में किस तरह से बनाएंगे स्टूडेंट्स? देखिए इसको हम इंग्लिश में इस तरह से बनाएंगे, शी विल बी स्कोल्डेड टुडे बाय हर मदर. क्लियर? आगे समझ में? तो ये बनेगी इसकी इंग्लिश. ठीक है, ऐसे एक और एग्जाम्पल देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, एक पाठ कल याद किया जाएगा मेरे द्वारा. ठीक, A lesson will be learned tomorrow by me. क्लियर? ये भी सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस का है. ओके, तो ये दोनों ही जो सेंटेंस हमारे ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस के हैं. अभी जो हमारे दोनों सेंटेंस है ये हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस के हैं. देखिए ये मैं आपको बताती हूँ. देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, कार कल रात तक बेच दी गई होगी उसके द्वारा. ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट इसकी इंग्लिश बनेगी, द कार विल हैव बीन सोल्ड बाय टुमारो नाइट बाय हिम. क्लियर? आ गया समझ में? तो ये सेंटेंस इसका स्टूडेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस का. ओके, ऐसे ही एक और एग्जांपल देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, इस महीने के अंत तक काम पूरा किया जा चुका होगा उनके द्वारा. ठीक, देखिए इसकी इंग्लिश बनेगी स्टूडेंट्स, the work will have been finished by the end of this month by them. क्लियर? आगे समझ में? तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें डिफरेंस क्या होता है. देखिए जो हमारी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस होती है वहां पर हम विल बी या शैल बी के साथ में वर्क की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं. ठीक है, जबकि इसकी जो एक्टिव वॉइस होती है, जो हमारी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव वॉइस होती है, उसमें हम विल या शैल के साथ में वर्क की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं. और जब हम उसकी पैसिव बनाते हैं तो उसकी पैसिव बनाते हुए हम विल बी या शैल बी के साथ में वर्क की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं. क्लियर? अभी जो हमारे देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस है, इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारी पैसिव वॉइस होती है, इसमें पैसिव वॉइस में विल हैव बीन या शैल हैव बीन के साथ में वर्क की थर्ड फॉर्म का यूज होता है. जबकि इसकी एक्टिव वॉइस में भी, जो इसकी एक्टिव वॉइस होती है उसमें भी हम वर्क की थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं. यानी कि परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में दोनों में ही वर्क की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है. ओके, आगे समझ में? तो देखिए इनकी इंग्लिश मैंने किस तरह से बनाई, एक बार यहां पे आप नजर डाल लीजिए. ओके, आगे समझ में? तो अब आप इसको एक बार देख लीजिए, फिर मैं आपको इसकी इंग्लिश लिख के दिखा देती हूँ. ठीक है, फिर आप नोट कर लीजिएगा. अब देखिए स्टूडेंट्स हम आपको पैसिव वॉइस बनाना सिखाते हैं. ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको अफर्मेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना सिखाऊंगी. आप सभी जानते हैं कि जो हमारे टेंस होते हैं इनके अपने 4 पार्ट्स होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस. तो सबसे पहले हम आपको अफर्मेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना सिखाएंगे. उससे पहले हम आपको बताते हैं कि जो हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो पैसिव वॉइस होती है, जो इसके हिंदी वाले वाक्य होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है. तो देखिए उन वाक्यों के अंत में, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस की हिंदी वाले वाक्यों के अंत में
आ जा चुका होगा, ई जा चुकी होगी, या ए जा चुके होंगे, या आ गया होगा, ई गई होगी, या ए गए होंगे आदि शब्द होते हैं, या इनका सेंस नजर आता है। ठीक है, आगे समझ में इसकी पहचान। अब देखिए सबसे पहले आप इसका वर्ब पैटर्न देखिए स्टूडेंट्स। तो देखिए इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस का वर्ब पैटर्न होता है, उसमें सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में विल या शैल हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, क्योंकि आई और वी के साथ में शैल का यूज किया जाता है और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में विल का यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाते हुए इसका वर्ब पैटर्न होगा स्टूडेंट्स। देखिए उसमें सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ये जो हमारा लास्ट में ऑब्जेक्ट था ये हमारा सबसे पहले आ जाता है। उसके बाद में विल या शैल हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, आगे समझ में। तो यह है इसका वर्ब पैटर्न। अब देखिए मैं आपको सेंटेंस के थ्रू समझाती हूँ। ओके, देखिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे पहला एग्जाम्पल लिखा है, आई शैल हैव टोल्ड हिम दिस स्टोरी इन द क्लास। ठीक है, मैंने क्लास में यह कहानी उसे सुनाई होगी। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट्स हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। कौन सा? एक्टिव वॉइस का। ठीक है, अब हम आपको इसके पैसिव वॉइस बनाने सिखाते हैं वर्ब पैटर्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप देखिए जब इस वर्ब पैटर्न को देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग देखिए अब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो देखिए पैसिव वॉइस में सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? इसमें है ऑब्जेक्ट हमारा हिम। ठीक है, इसमें हमारे दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, सॉरी जो इसमें हमारी मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब के बाद में जो दिए गए होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी मेन वर्ब है टोल्ड। इसके बाद में देखिए हमारे दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, एक तो हिम और दूसरा दिस स्टोरी। तो जो हम फोकस करते हैं वो हम सबसे पहले फोकस करते हैं जो हमारी मेन वर्ब के जस्ट बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे हमारी मेन वर्ब के जस्ट बाद में हिम है, तो हम फोकस करेंगे हिम पे, यानी हम पहले पैसिव वॉइस बनाएंगे हिम से। ठीक है, तो देखिए हम इससे इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं। देखिए जब हम इससे बनाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा था तो हिम था। अब जब हम इसको स्टार्टिंग में लाएंगे तो इस हिम का क्या हो जाएगा? ही। ठीक है, अब ही के साथ में क्या आएगा? विल, है ना, इसके अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं विल या शैल में से क्या आएगा? विल हैव बीन, हैव बीन। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या थी हमारी? यही थी टोल्ड, टोल्ड दिस स्टोरी इन द क्लास। जो हमारे अदर वर्ड्स रह जाते हैं वो हमारे यहां आ जाते हैं। उसके बाद में आएगा हमारा बाय, और बाय के बाद में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था हमारा? आई। ठीक है, स्टार्टिंग में था तो हमारा आई था, जब हम इसका यूज लास्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई का मी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया? मी। तो इसकी पैसिव वॉइस क्या बनी स्टूडेंट्स? देखिए ही विल हैव बीन टोल्ड दिस स्टोरी इन द क्लास बाय मी। ठीक है, उसे क्लास में यह कहानी सुनाई जा चुकी होगी मेरे द्वारा। क्लियर? आ गया समझ में? तो यहाँ पे देखिए हमने आपको ही से इसकी पैसिव वॉइस बनाने सिखा दिया। अब एक बार हम ओरली आपको दिस स्टोरी से भी इसकी पैसिव वॉइस बनाकर बता देते हैं, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। देखिए दिस स्टोरी से इसकी पैसिव वॉइस बनेगी, दिस स्टोरी विल हैव बीन टोल्ड हिम इन द क्लास बाय मी। ओके, आगे समझ में? तो यहाँ था स्टूडेंट्स की एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। ये हमारी एक्टिव वॉइस थी, इसकी हमने यहाँ पैसिव वॉइस बनाया। अब नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो हमने पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, यानी हमने यहाँ पे उसकी पैसिव वॉइस लिखी हुई है, उससे हम एक्टिव वॉइस कैसे बनाते हैं वो आपको बताएंगे। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे ये है क्या है स्टूडेंट? ये हमारी पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ठीक है, देखिए ये सेंटेंस है हमारा, यू विल हैव बीन लव्ड एट देयर बाय रवि। ठीक है, आगे समझ में? देखिए स्टूडेंट इसका हिंदी में अर्थ है, तुम्हारी वहां मजाक बनाई जा चुकी होगी रवि के द्वारा। क्लियर? आगे समझ में? तो देखिए ये था हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस। अब देखिए हम इसके एक्टिव वॉइस बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए यानी इस वर्ब पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारा जो ये पैसिव वॉइस का वर्ब पैटर्न, इसके अकॉर्डिंग हमारा ये सेंटेंस बना हुआ है। लेकिन अब जो हमें नेक्स्ट बनाना है, जो इसकी एक्टिव वॉइस बनाएंगे, एक्टिव वॉइस हम इसकी इस वाले वर्ब पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है इसमें सबसे लास्ट में आ गया, क्योंकि ये वाला सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे सबसे लास्ट में आ जाता है। तो देखिए अभी हमारा ये वाला दिया गया है, यानी लास्ट में सब्जेक्ट दिया गया है, तो ये हमारा सबसे पहले आ जाएगा। तो क्या होगा?
रवि, उसके बाद में विल या शैल, तो रवि के साथ में क्या आएगा, विल, फिर हैव। ठीक है, जब हम एक्टिव बनाते हैं तो एक्टिव में हमारा विल हैव या शैल हैव होता है, तो जब उसकी पैसिव बनाते हैं तो विल हैव बीन या शैल हैव बीन हो जाता है। और पैसिव में हमारा विल हैव बीन है, तो देखिए हमने इसकी एक्टिव बनाई तो हमारा विल हैव हो गया, बीन हट गया। ठीक है, तो क्या हो गया, रवि विल हैव। उसके बाद में क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या थी हमारी, देखिए लाव्ड, लाव्ड एट यू देयर। ओके, क्या बनी स्टूडेंट्स इसकी पैसिव वॉइस, देखिए रवि विल हैव लाव्ड एट यू देयर। रवि ने वहां तुम्हारी मजाक बनाई होगी। क्लियर, आगे समझ में। तो स्टूडेंट्स ये देखिए हमारी ये हो गई एक्टिव अफर्मेटिव सेंटेंस की एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों ही हमने आपको बनाना सिखा दिया है। अब इसके बाद में हम आपको नेगेटिव सेंटेंस की एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाना सिखाते हैं। तो सबसे पहले हम उसका वर्ब पैटर्न देखते हैं। देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसके एक्टिव वॉइस का वर्ब पैटर्न होता है, उसमें सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में विल या शैल, फिर नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे जो नॉट का यूज होता है वो हमारा विल हैव या शैल हैव के बीच में होता है। अब जब हम उसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाते हुए स्टूडेंट्स इसका वर्ब पैटर्न होगा, उसमें सबसे पहले आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, उसके बाद में विल या शैल प्लस नॉट, हैव, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। ये वाला जो सब्जेक्ट है हमारा सबसे लास्ट में पहुंच गया। ओके, आगे समझ में। अब देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है, She will not have taught us English in this room tomorrow। ठीक है, वह कल इस कमरे में हमें इंग्लिश पढ़ा चुकी होगी। क्लियर, आगे समझ में। तो स्टूडेंट्स ये है हमारी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। अब हम इसके पैसिव वॉइस बनाएंगे। क्लियर, अब आप यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे हमारी मेन वर्ब ये टॉट है और इसके बाद में हमारे दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, एक तो अस और दूसरा इंग्लिश। तो सबसे पहले हम आपको इस वाले ऑब्जेक्ट से इसकी पैसिव वॉइस बनाना बताएंगे। ठीक है, तो हम देखिए इस वाले वर्ब पैटर्न को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अस। तो जब हम इसका स्टार्टिंग में यूज करेंगे तो अस का क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस में यूज हो रहा था। स्टार्टिंग में यूज होगा तो हमारा सब्जेक्टिव केस में यूज होगा। सब्जेक्टिव केस क्या है इसका, वी। ठीक है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव केस या सब्जेक्टिव केस में प्रॉब्लम है तो आप हमारी जो प्रोनाउन की वीडियो है वहां पर जाके इनको अच्छे से रीड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए वी, उसके बाद में क्या आएगा, विल या शैल, वो आता है हमारे सेंस के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पे शी था तो शी के साथ में विल आया, बट यहाँ पे अब वी हो गया तो वी के साथ में क्या आएगा, शैल। वी शैल नॉट हैव बीन, नॉट हैव बीन। ठीक है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब क्या थी हमारी, ये टॉट, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है क्योंकि परफेक्ट टेंस के जो हमारे एक्टिव वॉइस होते हैं उसमें भी थर्ड फॉर्म का यूज होता है और पैसिव में भी थर्ड फॉर्म का ही यूज होता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, टॉट, टॉट इंग्लिश इन दिस रूम टुमारो बाय हर। क्लियर, क्या बनी स्टूडेंट्स इसकी पैसिव वॉइस, देखिए ध्यान से, वी शैल नॉट हैव बीन टॉट इंग्लिश इन दिस रूम टुमारो बाय हर। ठीक है, हमें कल इस कमरे में अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जा चुकी होगी उसके द्वारा। क्लियर, आगे समझ में। तो देखिए यहाँ पे हमने आपको ये जो हमारा अस था इस वाले ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने पैसिव वॉइस बनाना सिखा दिया। अब मैं आपको एक बार ओरली इंग्लिश के अकॉर्डिंग में यानी इंग्लिश से भी इसकी पैसिव वॉइस बनाना बता देती हूँ कि इसकी इंग्लिश से पैसिव वॉइस हमारी देखिए इस तरह से बनेगी, इंग्लिश विल नॉट हैव बीन टॉट अस इन दिस रूम टुमारो बाय हर। क्लियर, आगे समझ में। अब एक और एग्जाम्पल देखिए, देखिए जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है, ए टी विल नॉट हैव बीन टेकन ड्यूरिंग डिनर बाय सोहन। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है ये हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ठीक है, इसकी हम एक्टिव वॉइस बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम इसकी हिंदी देखते हैं। देखिए, अ टी विल नॉट हैव बीन टेकन ड्यूरिंग डिनर बाय सोहन। ठीक है, चाय डिनर के दौरान नहीं ली जा चुकी होगी सोहन के द्वारा। क्लियर,
अब देखिए इसकी हम एक्टिव वॉइस किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए एक्टिव वॉइस बनाएंगे यानी कि जो हम एक्टिव वॉइस बनाएंगे वो हम इस वर्ब पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाएंगे, क्योंकि इस वाले वर्ब पैटर्न के अकॉर्डिंग तो हमारा एग्जाम्पल है ही, अब हम इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए जब हम इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इस वाले में कहाँ था, बिल्कुल लास्ट में, यानी कि जो बिल्कुल लास्ट में ये सोहन है ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो क्या आएगा सबसे पहले सोहन, उसके बाद में क्या आएगा विल या शैल, हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो सोहन के साथ में तो हमारा विल ही आएगा, सोहन विल, फिर नॉट हैव, ठीक है, नॉट हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन, टी ड्यूरिंग डिनर, ठीक है। क्या बनी स्टूडेंट्स इसकी एक्टिव वॉइस, देखिए सोहन विल नॉट हैव टेकन अ टी ड्यूरिंग डिनर, ठीक है। सोहन ने डिनर के दौरान चाय नहीं ली होगी या चाय नहीं पी होगी, कुछ भी बोल सकते हैं। क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस दोनों की एक्टिव वॉइस और साथ ही साथ पैसिव वॉइस भी बनाना सिखा दिया है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना सिखाती हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाना सिखाती हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस दोनों बनाना सिखाऊंगी, ठीक। तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं वर्ब पैटर्न। देखिए इसके हमारे एक्टिव वॉइस का वर्ब पैटर्न होता है स्टूडेंट्स, देखिए उसमें सबसे पहले आता है विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इसमें जरूर लगाइए वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उसके बाद में जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाते हुए स्टूडेंट्स इसका वर्ब पैटर्न होता है, उसमें सबसे पहले आता है विल या शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर, आगे समझ में। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए इसके, देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहला एग्जाम्पल लिया है स्टूडेंट्स, देखिए विल शी नॉट हैव ड्राइवन दिस कार फ्रॉम टुमारो, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट इसकी इंग्लिश, इसकी हिंदी बनेगी क्या उसने कल से यह कार नहीं चलाई होगी। क्लियर, आगे समझ में। तो ये जो सेंटेंस है ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस हम बनाएंगे इस वाले वर्ब पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले तो हमारा विल या शैल ही आएगा, वो आएगा हमारा जो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा दिस कार, तो दिस कार के लिए हमारा क्या आएगा विल, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये है दिस कार नॉट हैव बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है यहाँ पे ड्राइवन फ्रॉम टुमारो बाय, शी है तो शी का क्या हो जाएगा हर। क्लियर, क्या बनी स्टूडेंट इसकी पैसिव वॉइस, देखिए विल दिस कार नॉट हैव बीन ड्राइवन फ्रॉम टुमारो बाय हर, ठीक है। इसका स्टूडेंट्स हिंदी में अर्थ है क्या यह कार कल से नहीं चलाई जा चुकी होगी उसके द्वारा। क्लियर, आगे समझ में। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट है हमारा विल फ्रेंच हैव बीन स्पोकन इन द ऑफिस बाय देम। तो ये जो सेंटेंस है ये हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ठीक है। अब हम इसकी एक्टिव वॉइस बनाएंगे, तो जो हम इसकी एक्टिव वॉइस बनाएंगे वो हम इस वाले वर्ब पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि इस जो हमारा नीचे वाला वर्ब पैटर्न है पैसिव वॉइस का, इसके अकॉर्डिंग तो हमारा ये एग्जाम्पल है ही, तो हम जो इसकी एक्टिव वॉइस बनाएंगे वो हम ऊपर वाले वर्ब पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाएंगे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं हम। सबसे पहले क्या आएगा हमारा विल या शैल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, देखिए यहाँ पे हमारा जो विल या शैल आता है वो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। तो हमारे यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे हमारा वो सब्जेक्ट होगा जो हमारी पैसिव वॉइस में सबसे लास्ट में दिया गया, और यहाँ पे सबसे लास्ट में दिया गया है डैम। तो डैम का स्टार्टिंग में क्या हो जाएगा दे, तो दे के लिए क्या आएगा विल, ठीक।
तो क्या हो गया यहाँ पे ये विल के बाद में ऑब्जेक्ट, ये देखिए विल के बाद में सब्जेक्ट कौन सा जो यहाँ पे लास्ट में था, लास्ट में है देम, तो देम का क्या होगा यहाँ पे दे, ठीक है, विल दे। उसके बाद में क्या आएगा नॉट हमारा यहाँ पे नहीं दिया गया, उसके बाद में हम उसको स्किप कर देंगे, उसके बाद में आएगा हमारा हैव, ठीक, हैव। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है हमारी यहाँ पे, स्पोकन फ्रेंच, क्योंकि ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट कौन सा है हमारा जी स्टार्टिंग में आ गया फ्रेंच इन द ऑफिस, ठीक है। तो क्या बनी स्टूडेंट्स इसकी एक्टिव वॉइस, देखिए इसकी एक्टिव वॉइस बनी विल दे हैव स्पोकन फ्रेंच इन द ऑफिस, ठीक है। आगे समझ में, क्या वे ऑफिस में फ्रेंच बोल चुके होंगे, क्लियर, आगे समझ में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आपको सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस की पैसिव और एक्टिव वॉइस दोनों बनाना सिखाया। अब उसके बाद में मैं आपको देखिए डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस की पैसिव और एक्टिव वॉइस बनाना सिखाऊंगी, ठीक है। देखिए उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं वर्ब पैटर्न, ठीक है। देखिए इसके वर्ब पैटर्न में सबसे पहले देखिए जो हमारा एक्टिव वॉइस का वर्ब पैटर्न है, एक्टिव वॉइस के वर्ब पैटर्न में सबसे पहले आता है क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाते समय इसका वर्ब पैटर्न होगा, उसमें सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, क्लियर। आगे समझ में इसके एग्जांपल्स देखिए स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे मैंने इसका पहला एग्जांपल लिखा हुआ है, व्हाई विल सीमा नॉट हैव कुक्ड समथिंग स्पेशल टुडे, ठीक है। सीमा ने आज कुछ स्पेशल क्यों नहीं बनाया होगा, ठीक है। अब देखिए हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो देखिए पैसिव वॉइस बनाते हुए सबसे पहले क्या आएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा व्हाई, उसके बाद में विल या शैल, ठीक, तो हमारा क्या जाएगा यहाँ पे विल, क्योंकि हमारे यहाँ आगे क्या आएगा समथिंग स्पेशल। उसके बाद में विल या शैल के बाद में ऑब्जेक्ट क्या है हमारे यहाँ पे समथिंग स्पेशल, ठीक है। व्हाई विल समथिंग स्पेशल, उसके बाद में नॉट हैव बीन, नॉट हमारा दिया गया है तो हम यूज करेंगे नॉट हैव बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है कुक्ड टुडे बाय सीमा, ठीक है। क्या बनी स्टूडेंट्स इसकी पैसिव वॉइस, देखिए इसकी पैसिव वॉइस बनी व्हाई विल समथिंग स्पेशल नॉट हैव बीन कुक्ड टुडे बाय सीमा, क्लियर। यानी इसका हिंदी में अर्थ है देखिए कुछ स्पेशल आज क्यों नहीं बनाया गया होगा सीमा के द्वारा, क्लियर। तो ये जो सेंटेंस था ये देखिए हमारा ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस था जिसकी हमने पैसिव वॉइस बनाई है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, देखिए नेक्स्ट है वेयर विल योर प्रोडक्ट्स हैव बीन सोल्ड बाय यू, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है ये हमारा देखिए पैसिव वॉइस में बना हुआ है, पैसिव में बना हुआ है, इसकी हम एक्टिव वॉइस बनाएंगे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स इसकी हिंदी है वेयर विल योर प्रोडक्ट्स हैव बीन सोल्ड बाय यू, ठीक है। तुम्हारे प्रोडक्ट्स कहाँ बेचे गए होंगे तुम्हारे द्वारा, ठीक है। तुम्हारे प्रोडक्ट्स कहाँ बेचे गए होंगे तुम्हारे द्वारा, क्लियर। अब देखिए हम इसकी एक्टिव वॉइस बनाते हैं, तो एक्टिव वॉइस बनाएंगे हम इस वाले वर्ब पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड क्या है वेयर, उसके बाद में विल, ठीक है ना, क्या है विल या शैल, तो हमारा विल आएगा। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पे देखिए बाय यू, सब्जेक्ट कौन सा होता है जो यहाँ पे सबसे लास्ट में दिया गया, सबसे लास्ट में है बाय यू, तो क्या आ जाएगा वेयर विल यू, और सब्जेक्ट के बाद में हमारा नॉट, देखिए नॉट यहाँ पे नहीं दिया गया, हमने स्किप कर दिया। उसके बाद में हैव के बाद में आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म है स्टूडेंट्स यहाँ पे सोल्ड, ठीक है। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है योर प्रोडक्ट्स, वेयर विल यू हैव सोल्ड योर प्रोडक्ट्स, क्लियर। क्या बनी स्टूडेंट्स हमारी इसकी एक्टिव वॉइस, देखिए
वेयर विल यू हैव सोल्ड योर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तुमने तुम्हारे प्रोडक्ट्स कहाँ बेचे होंगे। क्लियर, आगे समझ में। अब आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हो गया नोट। तो आज के लिए बस इतना ही। तो स्टूडेंट्स, आज हमारी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस खत्म होती है। यानी कि आज हमने आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस दोनों ही बनाना सिखाया है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर नहीं आया तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए। उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे की पैसिव वॉइस बनाना सिखाएंगे। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे कमेंट करके पूछिएगा और आगे के रूल हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।